I'm getting scared. Actually contestants को scared होना चाहिए. मैं क्यों डर रही हूँ? लेकिन ये टेंशन इसलिए है क्योंकि हमारे कंटेस्टेंट्स यहाँ आएंगे, सुनाएंगे अपनी कविताएं, जजेस उन्हें जज करेंगे, ऑडियंस उन्हें मार्क्स देगी और डेफिनेटली एक विजेता होगा. उस विजेता को क्या मिलेगा? हमारे विजेता को मिलेगा मिताशी की तरफ से एक DIVX प्लेयर और एक 5.1 होम थिएटर का कॉम्बो पैक. और उसके अलावा जो जीतेगा वो पहुंचेगा सेमीफाइनल्स में. तो आइए इस राउंड के लिए एक बार हम मिलकर करें वाह! ये जो नौजवान कवि हमारे सामने आ रहे हैं इस न्यू चैलेंज राउंड में सिर्फ और सिर्फ 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं. एक ऐसे कवि जिनका नाम है अनुभवी. मैं सीधी सीधी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाव सुभाव प्रभाव दिया है, सबको बहुत दुलार दिया है और वाहवा ने वाहवाही पाई, नव कवियों को प्यार दिया है, नव कवियों को प्यार दिया है. आज के जमाने में जो दोस्ती के मायने रह गए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं. जहां कभी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्या मानी जाती थी और आज हमारे जमाने में दोस्ती क्या रह गई है कि दोस्ती में विश्वास होता है, प्यार होता है और हर पल मजेदार होता है. दोस्ती में विश्वास होता है, प्यार होता है और हर पल मजेदार होता है. मगर एक बात जरा ध्यान से सुनना, दोस्ती में कोई ना कोई कभी ना कभी गद्दार होता है, कभी ना कभी गद्दार होता है. वाह वाह. अब मैं आपको हादसे की तरफ ले चलता हूँ. एक हमारे पड़ोस में हमारे एक अंकल जी हैं, उनका बेटा बहुत ही तेज है. वो अपने बेटे के एडमिशन के लिए एक दिन स्कूल में गए तो बेटे को घर से ही समझा कर ले गए कि जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे ही आप बोलना. पिताजी और बेटा प्रिंसिपल साहब के सामने खड़े हैं. प्रिंसिपल साहब पिताजी से सवाल करते हैं कि क्या ये आपका बेटा है? तो पिताजी कहते हैं नहीं नहीं आप अपने ही समझिए. तो वो बेटे से सवाल करते हैं कि क्या ये आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं आप अपने ही समझिए. अब मैं आपके समक्ष सीधी सीधी हास्य व्यंग्य की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ कि एक दिन शैलेश जी और हम कविता सुनाने के लिए गए एक कवि सम्मेलन. अब सम्मेलन में आए थे बड़े बड़े कवि, श्रोताओं की थी भीड़ बड़ी, आगे बैठे थे बड़े बड़े लोग, पीछे थे छोटे मोटे लोग. तभी शैलेश जी हमसे बोले, दिल का राज खोले, बेटा बेटा क्या तुम इन बड़े लोगों को जानते हो, इनको पहचानते हो? मैं बोला क्यों नहीं, अरे ये तो धीरू भाई अंबानी के बेटों से भी कम नहीं. उन लोगों को तो आपस में झगड़ा है मगर इन्होंने इस देश को रगड़ रगड़ कर रगड़ा है. बहुत अच्छे. अरे ये है अफसर तो ये है पुलिसकर्मी, जिनके खून में है रुपयों की गर्मी. ये है नेता तो ये है SP, ये है DM तो ये है DSP, जिन्होंने कुछ हद से ही ज्यादा रखी है पी. अपनी पावर का करते हैं जमकर यूज, पता नहीं कौन सा बल्ब लगाते हैं जो कभी नहीं होता फ्यूज. पता नहीं कौन सा बल्ब लगाते हैं जो कभी नहीं होता फ्यूज. खैर तभी ये हमसे बोले, बेटा मैं तो बस तुमसे इनका वर्ग पूछ रहा था और तुमने तो बता दी इनकी हिस्ट्री. मैं बोला यह हिस्ट्री नहीं, यह तो है इनकी मिस्ट्री. और इनका वर्ग है VIP, जिनका काम है बस खाई और पी. यही तो है VIP. अब ये हमसे बोले, अच्छा आखिरी प्रश्न का उत्तर बताओ. हमने कहा फरमाओ. अब ये अंग्रेजी में बोले, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ VIP? मैं बोला अंग्रेज चले गए लेकिन तुम्हें यहीं छोड़ गए. खुद को अंग्रेज समझते हो और मुझसे VIP का अर्थ पूछते हो. ये बोले यानी तुम्हें नहीं पता. मैं बोला हमें पता है. तो फिर बताओ. हमने कहा अगेन रिपीट द क्वेश्चन, प्रश्न को पुनः दोहराओ. तो ये बोले कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ VIP माई डियर सन? मैं बोला डोंट वरी सर, इट मीन्स वेरी इडियट पर्सन, इट मीन्स वेरी इडियट पर्सन. बहुत बढ़िया ढंग से आपने सुनाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको अनुभव. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बशीर बद्र साहब, कविता जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी परफॉर्म भी की गई और मेरी इनसे दरख्वास्त है कि शायरी थोड़ा इम्तिहान जरूर लेती है लेकिन आप जरूर कामयाब होंगे. बिल्कुल. थैंक यू. आदित्य जी बताएंगे वो क्या कहना चाहते हैं. इस स्थान पर आकर इस उम्र में खड़ा होना ही अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, कविता का विषय था वो ठीक था, उसका निर्वाह भी लगभग ठीक ही किया. मैं एक छंद मुझे ध्यान आ रहा है. देखिए महिलाओं के लिए उपयोगी छंद है. आप जानते हैं महिलाएं हमारे यहाँ चांद को देखकर व्रत खोलती हैं जी. कि गंजे पति की नवेली पत्नी ने व्रत किया, ऐसी पत्नी को पतिव्रता बोल लीजिए. सावन की घटा में न चंद्रमा दिखाई दिया, गंजापति बोला मन को टटोल लीजिए, गंजापति बोला मन को टटोल लीजिए. पति बिना आज तेरी गति नहीं होगी प्यारी, सांझ से ले चाहे भोर तक डोल लीजिए. गगन का चांद तो छुपा है मेघ कुंतलों में, मेरी चांद देख कर व्रत खोल लीजिए. वाह वाह वाह.
उर्वशी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अनुभव के बारे में और उन्होंने जो पढ़ा उसके बारे में? मेरा कहना बिल्कुल ना के बराबर होगा इस वक्त, क्योंकि ये आई थिंक अगर 11वीं में है तो कम से कम 17 साल के होंगे। बहुत फ़र्क है आज की जनरेशन में, एंड आई थिंक दैट ही डिड अ वेरी नाइस जॉब। यस, आई थॉट कि पॉजेज शुड हैव बीन देयर एट सम प्लेसेस। हाँ जी, किसी को हंसाना बहुत बड़ी बात होती है, रुलाना तो हर कोई रुला देता है जी। आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस। वेरी गुड, थैंक यू। और अब देखते हैं हमारी ऑडियंस क्या कहती है। अनुभव, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।